तो हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टडी फॉर स्टूडेंट्स में। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ संस्कृत का क्लास 9th का टर्म 2 का आंसर की के बारे में। तो गाइज, आपको तो पता ही है, आज हुआ है हमारा संस्कृत का टर्म 2 का पेपर क्लास 9th का, जो कि गाइज आज तारीख है 20 तारीख चौथा महीना 2022। और गाइज ये हुआ था, तो देख सकते हो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था हमारा, मैंने शॉर्ट भी डाल दिया है, इसका पूरा व्यू दे दिया है इस क्वेश्चन पेपर का। तो गाइज 40 नंबर का आया था और देख सकते हो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था, मैं आंसर बताने वाला हूँ इस वीडियो में, लेकिन 36 नंबर के आंसर बताने वाला हूँ मैं। आप मैच कर सकते हो कि आपने वो सही करे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था गद्यांश, उसमें आप देख सकते हो हमें एक क्वेश्चन दिया गया था, इसमें से हमें 2 क्वेश्चन करने थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा हमें और यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये थे 2 नंबर के थे 2 क्वेश्चन, एक नंबर के 2 क्वेश्चन करने थे हमें। तो पहला क्वेश्चन दिया था के तपस्वन आसन। तो यहाँ पर हमें यही ढूंढना था। सबसे पहले तो ये ट्रिक है कि आसन सबसे लास्ट का वर्ड ढूंढेंगे हम। तो इसमें ये ढूंढते हैं हम, इसमें ये मिल गया हमें तपस्वन आसन, और इसके आगे लिखा हुआ है सर्व ऋषि। तो यहाँ पर सर्व ऋषि लिखा हुआ है, तो ये था हमारा आंसर। क्योंकि एक वर्ड में आंसर देने वाले थे, 3 क्वेश्चन में से 2 करने थे, एक वर्ड में आंसर देना था, तो पूरा नहीं लिखना था यहाँ तक आसन तक, यहाँ से हमें लिखना था सर्व ऋषि। अगर आपने पूरा लिखा है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपका जो सर है वो काट सकते हैं नंबर। तो गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 है विद्वांस के भूर्भव। तो विद्वांस के भूर्भव ये हमारा क्वेश्चन है। हम देखते हैं, पहले इसमें भूर्भव देखना हमें, भूर्भव ये लिखा हुआ। तो विद्वांस ऋष्य भूर्भव, तो ऋष्य ये एक शब्द में आंसर देना था, तो ये दूसरा आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है पुरातन काले ऋषि भी की कृता। तो इसका जो आंसर है वो पैराग्राफ में था, वो है, अभी ढूंढते हैं हम। अबे भाई सीधा हो जा। तो यहां पर लिखा हुआ है ये, तो आप देख सकते हो पुरातन काले ता आविष्कारा अपीकृता। तो ये पूछा था, तो यहां पर एक वर्ड में आंसर देना था, तो यहां पर आविष्कारा, तो ये था हमारा आंसर फर्स्ट के तीसरे का। अब सेकंड नंबर आ करके दिया था, बड़ा आ करके, उसमें भी हमें 2 क्वेश्चन दिए थे, 3 में से 2 क्वेश्चन करने थे हमें। तो पहला क्वेश्चन है पुरातन काले ऋषि की जानित सम। तो ये हमें जानित सम ढूंढना है सबसे पहले, तो सबसे लास्ट का जानित सम। अभी ढूंढते हैं हम कहां पर है जानित सम। ये रहा जानित सम। ठीक है, जानित सम ये लिखा हुआ हमारा। तो आ का यहां से ये फर्स्ट में देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है, वो जो पहले थे आ जो था छोटा आ, उसमें 3 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 करने थे, तो वो तो एक शब्द में देने थे। ये पूर्ण वाक्य लिखना है। ठीक है, पूर्ण वाक्य पूरी लाइन लिखनी थी बड़ी इस वाले में। ठीक है, तो यहां पर हमारा पहला आंसर है इसका, तेना केवल योग साधनम अपितु खगेल विद्या रसायन विद्या भौतिक शास्त्र गणितम इत्यादिक जानित सम। तो ये था हमारा फर्स्ट का आंसर। अब हम वो सेकंड का आंसर, तो अब हम देखते हैं सेकंड का आंसर, अस्माक ज्ञान परंपरा कीदृशी अस्ति। तो यहां पर था हमारा आंसर 2, अस्मक पुरातन ज्ञान परंपरा बहु समृद्धा अस्ति एष ज्ञान परंपरा अस्माभि अपि पठनीया ज्ञातव्य रक्षणीय च। तो ये था हमारा आंसर दूसरे के तीसरे का। ठीक है, तो इसमें से 2 करने थे, तो हमें 3, मैंने 3 कर दिए गलती से, लेकिन कोई बात नहीं, फुल नंबर मिलेंगे अगर आपने 3 कर दिए। 2 करने थे वैसे ऊपर में से। अब इसमें करने हैं हमें 3 प्रश्न। अब ये 4 प्रश्न दिए थे ई में, ये फर्स्ट के ही है, 3 दे दिया हमें, ई आ और बड़ा आ। ठीक है, तो ये ई आ गया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन इत्यस्य का समानार्थक शब्द गद्यांश प्रयुक्त। तो इसमें गद्यांश में प्राचीन शब्द का समानार्थक शब्द क्या दिया हुआ है। तो मेरे को तो ये आंसर मिला था पुरातने काले, पुराने समय मतलब प्राचीन समय। तो ये प्राचीन का मतलब मैंने पुराने काले लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से 3 करने थे। मूर्खे इत्यस्य विलोम पद की प्रयुक्तम। तो मूर्ख का विलोम पद बताना था आपको, तो बुद्धिमान होता है। अब सर्व ऋषि अत्र
विशेषण पद किम असित अस्ति। तो इसमें से बताना था सर्व विषय में इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता है इसकी सर्व। तो ये था हमारा आंसर। ठीक है, तो आप देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें पत्र था। ठीक है, पत्र दिया गया था संस्कृत में। तो सबसे पहले तो हमें देना था पत्र, और यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर मंजूषा दी गई थी हमें। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर सिद्धार्थ नमोनम जयपुरत योगेन योगचर्या योगचार्य क्षेत्र योगस्य स्विचारण और प्रतिज्ञाम। तो ये दिया गया था हमें मंजूषा, ये 10 दिए गए थे और 10 ही इसमें ऑप्शन दिए गए थे भरने के। तो सबसे पहले में तो क्या था, मैं आपको बस ये दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट में था जयपुरत यहाँ पर, उसके बाद दिनांक डालनी थी, उसके बाद था प्रिय मित्र पीयूष, पूरा लिखना था। या आपको कभी आप 1 लिख के ये डालिया है 1 जयपुर, सेकंड नमूनम, ऐसे नहीं करना था। कोई बात नहीं, आपका अगर सर चाहे तो नंबर काट सकते हैं, वैसे पता नहीं वो काटेंगे कि नहीं, दे भी सकते हैं नंबर। तो संप्रेम सेकंड नमोनम, तो सेकंड में नमोनम था। ठीक है, ये रहा सेकंड में नमोनम। अब 3 में क्या था, थर्ड में योगस्य। तो थर्ड में था अत्र कुशल तत्रास्तु मम पितामह योग दिवस्य योगस्य और प्रचारात्र स्वक्षेत्र आयोजन कृतवान तस्मीन। और ये 4th में था हमारा क्षेत्र, 4th में क्षेत्र था। उसके बाद 5th नंबर पे था स्विविचारन, तो स्विविचारन था 5th नंबर पे, ये रहा। तो कुशल अनेके आचार्य आगत्य स्विविचारन प्रकटित्वंत ते जानन योगस्य जीवने स्वीकारत। उसके बाद 6th नंबर पे था प्रतिज्ञाम, तो 6th नंबर पे प्रतिज्ञाम, 7th नंबर पे योगचर्या, 8th नंबर पे योगचार्य और 9th नंबर पे था हमारा 9th नंबर पे योगेन और 10th नंबर पे आपका नाम भवत मित्रम सिद्धार्थ, ये नाम दिया गया था लड़के का। तो आप देख सकते हो, एक बार पत्र में दिखा देता हूं, ये था, इसमें ये भरना था, आप मैच कर सकते हो। अब था हमारा तीसरा क्वेश्चन, उसमें हमें, या मैंने भी बताया था आपको, ये आपको एक चित्र दिया गया है, इसमें देख के बताना। आपको 5 वाक्य लिखने हैं, 5 वाक्य लिखने थे इसको देख के कि इसमें क्या है। तो मैंने 5 वाक्य जो लिखे हैं आप देख सकते हो, आप उसको मैच कर सकते हो। आपने जो बना के लिखे होंगे वो भी सही जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखे हैं यहाँ पर पहला महिला, और यहाँ पर मंजूषा भी दे रखी थी, देख सकते हो। और अथवा में एक और क्वेश्चन था, इसमें आपको अनुच्छेद लिखना था, ये मंजूषा दे रखी थी अनुच्छेद की, लेकिन अनुच्छेद ज्यादा बड़ा हो जाता और बढ़िया था, इससे बढ़िया तो यही था चित्र देख के बताने का। तो मैंने पहले लिखा महिला फलम नियति, तो महिला उसकी मंजूषा में दे रखी है महिला। उसके बाद फलम फलानी, फलम लिख दिया मैंने, फलम, और उसके बाद न्ययति, न्ययति मतलब ले जाती है या फिर ले जाते हैं, ले जाती है। उसके बाद अस्मिन चित्रे महिला अस्ति, इस चित्र में महिला है। अस्मिन चित्रे पुरुष संति, पुरुष हैं इसमें। तंद एत्र शाकवीड़ी संति, तो शाकवीड़ी क्या है, सब्जी की दुकान, सब्जी की दुकान को शाकवीड़ी कहते हैं। और शाक विक्रेता, सब्जी वाले को शाक विक्रेता कहते हैं, और शाक को संस्कृत में सब्जी कहते हैं। और 5th लिखा मैंने वाक्य महिला आलूकम न्यायति, आलूकम मतलब आलू, ठीक है, संस्कृत में। तो ये थे 5 मैंने वाक्य लिख दिया। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन था जिसमें हमें संस्कृत अनुवाद करना था। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं का होता है अहम और पुस्तक पठामी। उसके बाद मैं विद्यालय से आऊंगा, 5 करने थे कोई, तो मैं विद्यालय से आऊंगा। सा, वह को सा कहते हैं संस्कृत में। विद्यालय आगच्छति, गच्छति को जाने को गच्छति और आने को आगच्छति। तो तुम्हारे पिता दयालु हैं, त्वाम तुम्हारे को, तुमको त्वाम कहते हैं। और पिता दयावान, दयालु को दयावान अस्ति, वह हंसकर बोली। सा हस्तव आवदत, ये था इसका संस्कृत में अनुवाद। बालक को खेलना अच्छा लगता है, बालकम क्रीड़म गुरोचते। और यहाँ पर ये था, क्या तुम सब लेखक हो, त्वम लेखक संति। तो इनमें से 5 करने थे, मैंने कोई से भी 5 कर दिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें एक और गद्यांश दिया गया था जो कि 1 और 3 नंबर का गद्यांश था। ये हमारा दूसरा, पहला जो गद्यांश था वो 9 नंबर का था, तो 13 नंबर के गद्यांश आए थे। तो यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया था, इसको पढ़ना है, तो देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो इसको रोक के। उसके बाद ये क्वेश्चन है पहला, मानवा व्यापार वर्धनाय कान
छिदंती। तो यहाँ पर ये हमें फंसाने के लिए कुछ दिया गया था। यहाँ पर कुछ वर्ड ना इस क्वेश्चन के दिए नहीं गए थे, लेकिन लास्ट के वर्ड दिए गए थे, तो उसकी आंसर देना है। तो पहले में 3 दे रखे हैं, आ में, छोटे आ में 3 दे रखे हैं, उसमें से 2 करने थे, जैसे कि पिछले वाले में करने थे। तो यहाँ पर इसका आंसर था, देख सकते हो यहाँ पर ये मानव व्यापार धर्न्य, उसके बाद कान की जगह वन वृषान निवर्ग छिदंती। तो ये था इसका आंसर, देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, लेकिन एक वर्ड में लिखना था, तो यहाँ से यहाँ तक लिख दिया हमने। उसके बाद आंसर 2 था, इनमें से कोई एक करना था, तो मैंने ये तीसरा और कर दिया, ग्रमेशु के उपद्रव विधति। तो विधति देखना हमें सबसे पहले, तो लास्ट में ये रहा उपद्रव विधति। तो यहाँ पर एक शब्द 2 शब्द में करना था, तो वन पशावश्च शारण रहित। तो यहाँ पर ये लिख दिया मैंने, यहाँ तक 2 शब्द लिख दिए इसके बाद, ठीक है। उसके बाद ये हमें दूसरे में भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से भी 2 करने थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, विकृति मुपगते पर्यावरणे का समस्या संभवती। तो यहाँ पर दे रखा था हमें इसका आंसर, देख सकते हो, विकृति मुपगते पर्यावरण विविधा रोगा भीषण समस्या सच संभवती। तो एक शब्द में घुसेड़ दिया था, इसलिए पता नहीं चल रहा था समस्या लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का आंसर था, तो ये बड़ा लिखना था ये, तो यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एक और करना था इनमें से। उसके बाद ये पर्यावरण रक्षम्पी कस्य अणमिति ऋष्य प्रतिपादिवंत। तो यहाँ पर इसका आंसर था, इसका आंसर नहीं लिखा मैंने, आ का मैंने तीसरा कर दिया, ठीक है, आ का मैंने तीसरा कर दिया, का वृषनाथ संकटपानो जायते। तो यहाँ पर दिया था जायते, देखना हमें सबसे पहले, तो मैंने लास्ट में जायते ढूंढा कि जायते कहाँ लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ जायते। तो यहाँ पर ये शुद्ध वायुरपी वृक्षकनाथ संकटापनो। तो ये देख सकते हो सेम लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सेम लिखा हुआ, का की जगह बस क्या आना था, शुद्ध वायुरपी। तो ये आना था शुद्ध वायुरपी, लिख दिया मैंने, ये बड़ा था इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, ठीक है, जायते तक, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, जैसे कि मैंने बताया था कि संस्कृत में श्लोक आएगी, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे, उसके आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर एक श्लोक लिखी गई थी, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए थे। तो पहले में इसमें 2 करने थे, तो पहले में जटायु हुआ था और तीसरे में रावण आता। तो ये मैंने 2 कर दिए, सही जाएंगे बिल्कुल। 1-1 नंबर के 2 थे, 1 नंबर के थे, मतलब 2 आधे नंबर के थे। उसके बाद ये था बड़ा वाला क्वेश्चन, उसमें भी 3 थे, उसमें से 2 करने थे। तो पहले में सीता, या फिर आप क्या बोलते हैं सीता को, हाँ, तो वेदेही लिख सकते थे आप। तो यहाँ पर पहले में वेदेही और दूसरे में वेदेही लिख सकते थे, सीता भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये 7वां क्वेश्चन था। इस 7वें क्वेश्चन को आप देख सकते हो, ये मैंने कर दिया, आप देख सकते हो नेट पे सर्च मार के। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें ये दे रखा है मंजूषा, और उसके बाद ये पूरा हमें करना है श्लोक को, ठीक है। तो यहाँ पर ये था, पहला था, इसमें ये दे रखे हैं ना, तो इसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे सीधे नंबर पे आते दे रखे हैं। उसके बाद अथवा में एक और क्वेश्चन था, तो ये वाला कर दिया मैंने, पहला वाला 8वें का पहला अथवा से पहले का कर दिया मैंने। इसमें पहले में आया था मकराल्य, दूसरे में बबंध, तीसरे में तत्व और चौथे में यासी। तो इसमें ये करना था, लेकिन मैंने यहाँ पर ये 2 डाल दिया और यहाँ पर 1 डाल दिया, इसलिए मैंने ये 2 गलत कर दिए, 3, 4 सही करे। यहाँ पर पहला आता, यहाँ पर दूसरा था, मैंने उल्टा कर दिया, तो आधा नंबर चला गया। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो 1 नंबर इसमें से मेरे को मिल गया, ठीक है। उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर, ये अथवा का क्वेश्चन है 8वें का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें मैंने बताया था आपको कथांश आएगी, उसकी आपको उल्टी सीधी लिख रखी है, इसको आपको नंबर वाइज लिखनी थी, पूरी कथा बना के एक। तो ये लिखना था आपको, या आप नेट पे सर्च मार के लिख सकते हो। तो मैं आपके अपने नंबर बता देता हूँ मेरे कितने आएंगे, तो देखते हैं हम भी भाई तुम्हारे मास्टर जी भी कितने नंबर लाएंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं, पहला वाला ये पूरा मैंने कर दिया, 2 नंबर यहाँ पर मिल गए मेरे को। उसके बाद 4 नंबर ये पूरे मिल गए मेरे को, दूसरे के, इसके पहले के दूसरे के 4 नंबर, तो 6 और 3 ये 9 नंबर के पहले क्वेश्चन के हो गए मेरे पूरे नंबर। उसके बाद 5 नंबर का ये था पत्र, ये 5 नंबर मेरे पूरे हो गए। उसके बाद 5 और 10 15, 5 और 9 14 हो गए। उसके बाद 14 और ये चित्र देख के लिखने थे, 14 और 5 19 हो गए मेरे टोटल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं,
और ये अथवा में था एक क्वेश्चन। उसके बाद 19 के बाद यहाँ पर 5 हो गए, 19 और 5 24 हो गए। ये पूरा संस्कृत अनुवाद करना था, ये कर दिया, ये 24 हो गए आंसर, वो 24 नंबर हो गए। उसके बाद 5वां था ये, तो 5वें में हमें ये लिखनी थी संस्कृत, ये पैराग्राफ था मतलब गद्यांश था, और इसमें ये 3 नंबर का था, 3 नंबर का था पूरा, ठीक है। तो 24 और 3 27 नंबर ये हो गए। 27 नंबर के बाद अब आता क्वेश्चन नंबर 6, जिस ये भी 3 नंबर का था, 30 नंबर ये हो गए। 30 नंबर के बाद ये 7वां था, 7वां मैंने कर दिया, ये था कितने नंबर का अभी बताता हूँ आपको। 7वां भी 3 नंबर का था, 33 नंबर हो गए, 33। और ये मैंने ये 1 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सीधा डालना था ये, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 और 1 कर दिया था, इस वजह से 1 नंबर कट गया है, 2 नंबर में से 1 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर हो गए हमारे 34 नंबर, शायद 34 नंबर का, हाँ 34 नंबर का मैंने कर दिया है। अगर उसमें से कम भी मानोगे तो 1-2 नंबर कम होगा, तो पास नंबर में लिया है सेकंड टर्म में, और फर्स्ट टर्म के मिला के मैं पास हो गया संस्कृत में। तो गाइस देख सकते हो और क्या चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, 4 नंबर का था, यही रह गया मेरा, और वो आधा नंबर का, 5 नंबर टोटल मेरे कट गए। 35 नंबर के मैं करके आया आराम से। तो गाइस ये देख सकते हो आप नेट पे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आंसर की मैंने आपको दे दी, मैंने आंसर बता दिया आपको सबकी, और जो मैंने आंसर बताया आप उसको मैच कर सकते हो, आपके सारे सही जाएंगे अगर आपके मेरे जैसे ही हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आंसर की आएगी तो मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।